वसीकरण, पति वसीकरण। कैसे मेरा पति सिर्फ मेरा हो जाए? क्या करूं कि मेरा प्रेमी फिर मुझसे उतना ही प्रेम करना प्रारंभ कर दे जितना प्रेम वो मुझसे पहले करता था। प्रेम एक अद्भुत चीज है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा और प्रेम के साथ संपूर्ण जीवन मेरा सार्थक हुआ, ऐसा एहसास होता है। और ये प्रेम जब इस पावन रिश्ते में बंध जाती है, जब आप बन जाते हैं पति और पत्नी, फिर क्या हुआ? कैसी बाधाएं उत्पन्न हो गई? क्या हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगे, शक करने लगे। हमें पति से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होने लगा और मेरे पति को मुझसे ज्यादा दूसरों पर, अपने अन्य रिश्तेदारों पर यकीन होने लगा। तब ये जो खूबसूरत सा रिश्ता है ये डगमगा जाता है। प्रेम नीचे हो जाता है, रिश्ते नाते और फालतू बातें ऊपर हो जाती हैं। तभी समस्याएं शुरू होती हैं। आप दोनों झगड़े करने लगते हैं, दोनों दो तरफ हो जाते हैं। पत्नी अपने मायके चली जाती है, आप अपने परिवार वालों की बातों में आ जाते हैं। सब कुछ दुनिया ठीक चल रही है, बस आपका रिश्ता शून्य हो जाता है। शून्य से स्वाहा की तरफ जाने लगता है। फिर खाली स्पेस देखकर कोई सौतन आ जाती है, खाली स्पेस देखकर कोई और अन्य पुरुष आ जाता है आपके जीवन में, और फिर ये दूरियां बढ़ते जाती है और ये रिश्ता एक दिन खत्म हो जाता है। ये तो हुई खत्म होने की बात तब जब आप चाहते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, परंतु आप तो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए। आप दोनों चाहते हैं, बस कुछ घर वाले ऐसे हैं, कुछ दुष्ट मित्र ऐसे हैं जो आनंद उठा रहे हैं इस विच्छेद का और नहीं जुड़ने दे रहे हैं आप दोनों को। यदि ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि अंतिम सांस ले रही है आपकी खूबसूरत सा रिश्ता, तब करें मेरी बहनों, तब करें मेरे भाइयों एक अद्भुत उपाय। आज का जो उपाय बताने जा रही हूँ 20% ही मेरे भाइयों के लिए है, बट 80% ये मेरी बहनों के लिए है। औरतें करें ये उपाय तो और ज्यादा लाभ मिलता है। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ कुंडली, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। यदि आप कुछ ना कहें तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। कर्म है, कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। दोस्तों, अद्भुत रिश्ता है पति पत्नी का। दोनों दो घर के अलग अलग बच्चे होते हैं, रहन सहन, वेशभूषा, स्टेट अलग, और दोनों रहने लगते हैं एक घर में और फिर सारे रिश्ते पराये हो जाते हैं और बस एक रिश्ता प्यारा होता है। मेरा पति मुझे संसार भर से प्यारा है और मेरी पत्नी मुझे जान से प्यारी है। ये शब्द है ना, शब्द अच्छे हैं, आसपास के लोग अच्छे हैं, पर रिश्तों में अब आ रही है दरार। अब वो आपको देखना नहीं चाहता और आप उसे देखना नहीं चाहती। ताली एक हाथ से बजती नहीं है। केवल पतियों को दोष नहीं दिया जा सकता कि पति में कुछ खराबी है, वो पत्नी का त्याग कर रहा है, आपकी भी हरकतें कुछ बिगड़ रही है, ग्रह आपसे भी कुछ ऐसा कहला रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य करवा रहे हैं जो पति को नहीं भा रहे हैं। फिर कुछ दुष्ट मित्र और कुछ घर वाले इस आग में घी डाल रहे हैं। आज एक उपाय बताती हूँ, अद्भुत है। माता पार्वती को सूचित करता है ये उपाय। वैसे भी ईश्वर करे भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह आपकी जोड़ी बनी रहे। औरतें करे ये उपाय, पत्नी करे, प्रेमिका करे, तो अद्भुत रूप से परिणाम नजर आते हैं केवल और केवल 7 दिनों में। यदि बड़े लंबे समय से भी दूरी चल रही है, बहुत विवाद चल रहे हैं, तो भी वो विवाद शून्य हो जाते हैं, कम नहीं होते, शून्य हो जाते हैं, 100% ठीक हो जाते हैं। पत्नी क्या करे? सबसे प्रथम कि वो इस उपाय को करने से 7 दिनों पहले से ही पति के साथ रहना बंद कर दे। पति के साथ रिलेशन ना बनाए, बिल्कुल दूर रहें। एक बिस्तर पर सो सकती हैं, बस दूरी बना के रखें। प्रेमिका का तो कुछ कहना ही नहीं है, मैं पत्नियों की बात करूंगी। थोड़ी सी दूरी बनाए, सात्विक तरीके से 1 हफ्ते रहें और इसकी शुरुआत शुक्रवार के दिन से करें। शुक्रवार से अगले गुरुवार तक बिल्कुल सात्विक रहें, मन को भी बहुत शांत रखें, अपने ग्रह को बिल्कुल बैलेंस होने दें।
मन को शांत रखने से, माता लक्ष्मी की पूजा करने से, गुरु को जपने से आपका मन बहुत शांत होगा। वैसे भी ग्रह थोड़े बैलेंस हो जाएंगे। एक जड़ी आती है सफेद गुंजा, बड़ी आसानी से आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। आपको सफेद गुंजा को घिस कर, जैसे चंदन घिसते हैं ना पानी की सहायता से, आपको सफेद गुंजा को घिस कर शुक्रवार के दिन उसका तिलक लगाएं। शुक्रवार से प्रारंभ करना है तो शुक्रवार को उसका तिलक लगाएं, और तिलक लगाते ही आपको अपने पति के सामने जाना है ताकि उसकी दृष्टि आप पर पड़े। प्रेमिका है तो तिलक लगाकर प्रेमी के सामने जाए। ये क्या कह रही है दीदी, मैं तो 4 साल से मायके में हूँ, ना उसने फोन किया है ना वो लेने आता है, फिर कैसे जाऊं उसके सामने, है ना? यही आप कमेंट्स में लिखेंगे ना। चलिए तस्वीर रख लीजिए अपने पति की, बिल्कुल ऐसी तस्वीर जो देख रहा हो आपको, सीधी। तिलक लगाते ही पति की तस्वीर को ध्यान से देखें, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें, मानो उसकी दृष्टि पड़ गई हो आपके तिलक पर। सफेद गुंजा को घिसकर आपने तिलक लगाया शुक्रवार को, और सीधे पति के सामने जाइए। मैं ज्यादा करके इस बात पर बल दूंगी कि जो पति पत्नी साथ रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो, उसकी दृष्टि हर हाल में आपकी जानी चाहिए। यदि नहीं देखा उसने तो उसे दिखा दीजिए किसी बहाने से, ये देखिए ना मैंने सफेद रंग का टीका लगाया है, ये देखिए तो मेरे माथे पे क्या लगा हुआ है। कुछ भी कह के आप उनकी दृष्टि उस सफेद गुंजा जिसे आपने घिसकर लगाया है उस पर उसकी दृष्टि जाए। एक मंत्र है, माता पार्वती का मंत्र है। मंत्र बहुत लंबा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मेंशन कर दूंगी, और ये मैं स्क्रीन पर मंत्र को लिख दे रही हूं। इस मंत्र को उसी शुक्रवार से प्रारंभ करके आपको 21 माला जप करनी है। मेरी बहनों एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। 21 माला का मतलब है 108 बार करके 21 बार। ये आपको जितनी जल्दी पूरी करनी है, चाहे आप एक दिन में करें, एक दिन में बिल्कुल संभव नहीं होगा किसी महिला के लिए 21 माला जपना, तो आप 3 दिन में करें, 5 दिन में करें, और अधिक से अधिक 7 दिन में करें। डिवाइड कर सकती हैं, किसी दिन 5 बार कर लीजिए, किसी दिन 2 बार कर लीजिए। हर दिन रूटीन भी तो अलग होती है, आपको काम भी बहुत होते हैं घर के, तो आपको 21 माला करनी है, लेकिन अधिकतम सीमा इसकी 7 दिन है, क्योंकि 7 दिन में तो अद्भुत परिणाम हो जाएगा। ये अद्भुत वशीकरण है। ये जो जड़ी आपने घिसी थी, जिसका तिलक आपने लगाया था, वो हर रोज लगानी है, हर रोज बिल्कुल कम तो कम से कम 7 दिनों तक, जब तक आप इस मंत्र की माला जप रहे हैं, और पति के सामने ही रहने की कोशिश कीजिए। यदि आप मायके में है तो फिर आप तस्वीर के सामने जाएंगी, और माला जब जपेंगी तो आपको पति के सामने रहकर नहीं जपना है। आप जहां भी शांत जगह हो, पूजा रूम में जप सकती हैं, छत पर बैठकर जप सकती हैं। माता पार्वती के ये जो मंत्र मैं लिख दे रही हूँ, इसे आपको 21 माला जप करनी है, जितने दिन में भी आप कर सकती हैं। यदि 3 दिन में आप करेंगे तो 7 माला आपको रोज जपनी होगी, और 7 दिन में करेंगे तो 3 माला, अदरवाइज आप अपनी अनुसार। मेरी बहनों क्या कहूं कि क्या है ये वशीकरण। पति बोलेगा आपकी बोली, आप सुबह कहेंगे तो वो सुबह कहेगा, और शाम कहेंगे तो वो शाम। आप में ही उसे चंद्रमुखी नजर आएगी, आप में ही उसे आपका संसार नजर आएगा। आप कहेंगे भी कि थोड़ी सी दूर रहिए मुझसे, कितना मेरे नाम का जप करते हैं, वो मुस्कुरा कर कहेगा आपको कि तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। ऐसा अद्भुत, ऐसा चमत्कारिक है ये वशीकरण। तो अवश्य करें मेरी बहनों, रोए नहीं, आंसू पोछे अपने, और करें ये सुंदर सा वशीकरण। होगा आपका पति 100% आपके वश में। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।